ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ सृष्टि पर तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु तुझसे है जमीन तुझसे आसमान जग का तू मालिक प्रभु तुझसे है जमीन तुझसे आसमान जग का तू मालिक प्रभु। तो आप रांची झारखंड आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी स्क्रीन की ओर देखें तो रांची झारखंड में परमेश्वर के दास जो हैं वो अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो आप वेलकम करें तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए। और बहुत ही खूबसूरत रीति के साथ बहुत सारे प्रभु के दास जो आज यहाँ पे मौजूद हैं और रांची झारखंड के जो स्टाइल में यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से तो प्रभु के दास का वो वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत ही ये आज एक अनॉइंटेड मोमेंट है, एक खुशी का पल है झारखंड के लिए, लोगों के लिए। और आज आप आशीषों को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर का आत्मा जो वचन अपने दास के द्वारा आपके बीच में देगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अनॉइंटिंग के साथ करते हैं सजदा तालियों के साथ आप थैंक्स करें परमेश्वर का। और जो बहुत सारे प्रभु के दास हैं, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जो वचन सुनाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। तो बिशप साहिबान, बहुत सारे प्रभु के दास जो स्टेज के ऊपर हैं या कुछ ऐसे प्रभु के दास जो स्टेज के नीचे भी हैं, उनके लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु के दास पुलपिट पर आ चुके हैं और
और भी बहुत सारे जो परमेश्वर के दास हैं, जो बिशप साहिबान हैं, जो वचन सुनाने की सेवकाई में लगे हुए हैं, वो आपके सामने हैं। तो रांची झारखंड, आज आप ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। और अपने हाथों को उठा के गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो, अपने हाथों को उठा के खुदावंद का थैंक्स करें। हजारों ज़ुबानें तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का खुदाबंद, आज तेरे ही नाम को महिमा मिले, तेरा ही नाम यहाँ ऊंचा हो खुदाबंद। तू ही इज्जत और जलाल के काबिल है खुदाबंद। तेरा नाम झारखंड में, तेरा नाम भारत देश में, तेरा नाम दुनिया में महान माना जाए खुदाबंद, ऊंचा हो, तेरे नाम को इज्जत मिले खुदाबंद। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों को छुए और सदा के लिए बदल दे खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, धन्यवाद झारखंड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा बचता रहता हूं, जब पंजाब में क्रूसेड्स होते हैं तो मैं डायरेक्ट स्टेज पे आ जाता हूं और बचता रहता हूं वेलकम से। लेकिन यहां पर जो आपके लोगों का प्यार मैंने देखा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर से कहीं बाहर हूं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे ही हूं। आपने इतना वार्म वेलकम, इतना प्यार जो आप मेरे कदम रखने से लेकर अब तक आप मुझे दे रहे हो, तो आपने मुझे कर्ज दे दिया है। वो प्यार का कर्ज जो आपने चढ़ा दिया है, तो वचन कहता है कि प्यार के अलावा और किसी चीज के कर्जदार नहीं बनना है। तो मैं यहां से आपका कर्ज लेके जा रहा हूं और मैं उस कर्ज को कोशिश करूंगा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा झारखंड की कलीसियाओं के लिए, क्योंकि जब मैं यहां पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन सभाओं के बाद आप बहुत चर्चिस को, खुदाबंद के कामों को आप नया उठता हुआ और फैलता हुआ जो है उनको देखेंगे। यहां की चर्चिस जो लोग जानते हैं मसीह को, कि मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, उसका राज्य इस पृथ्वी का भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन सभाओं के बाद वो बेदारी को देगा। बहुत नए लोग आप देखेंगे उठे हुए परमेश्वर में, और जो चर्चिस हैं आप उनको ग्रो करता हुआ देखेंगे, फैलता हुआ देखेंगे, लोगों में बेदारी आएगी, लोग और परमेश्वर के करीब होंगे, और सुपरनैचुरल मिरेकल्स आप देखोगे परमेश्वर के आज भी और कल भी और उसके बाद भी।
मेरा विश्वास है कि मैं यहां से फिजिकली तो चला जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी जो चमत्कारों को करती है, जो वचन के बारे में, पाप के बारे में लोगों को निरुत्तर करती है, वो तो आपके संग ही होगी, वो आपके संग ही होगी। और मैं आपका फिर थैंक्स करता हूं, बिशप साहबान, सारे पास्टर साहबान, सब पास्टर्स दुगने आदर के योग्य हैं, सब स्पिरिचुअल सन्स, डॉटर्स, सब लोग, आप जिस भी डिनोमिनेशन से हैं, मैं आप सबका आदर करता हूं, आप सबसे प्यार करता हूं। और मेरा विश्वास है कि जब ये अब थोड़ा सा भी और ये कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद जब मैं वचन में आऊंगा, आपकी लाइफ कभी भी सेम ना होगी। अपनी बाइबल को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, वायदा करता हूं मैं उसका प्रचार करूंगा, मानूंगा उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। टेस्टिमनीज को हम बाद में देंगे। आज बहुत से लोगों की एक शिकायत है परमेश्वर से, डाउट है, प्रार्थना है, एक विचार है उनके दिलों में कि क्या परमेश्वर आज भी चंगा करता है, आज भी क्या वो चमत्कार करता है, क्या आज भी परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करता है दुष्ट आत्माओं से। सब भाई बहन बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं पे, इधर उधर मत जाइए। जो टेस्टिमनी देने आ रहा है वहीं बैठ जाए, जो दे रहा है वहीं बैठ जाए, देने वाला है वहीं बैठ जाए, वॉलंटियर्स वहीं बैठ जाए, विश्वासी वहीं बैठ जाए, क्योंकि आज मैं आपके मन के विचार को सुन के आया हूं कि क्या परमेश्वर आज जीवित है। क्या जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसने अंधों को आंखें दी हैं, उसने जन्म के लंगड़ों को चलाया है, क्या वो आज भी ऐसा करता है? अगर करता है तो मेरी जिंदगी में अभी तक वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गया और यीशु मसीह ने उससे कहा, सूखे हाथ वाले व्यक्ति से, कि अपना हाथ बढ़ा, और वचन कहता है सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने जब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो वो बढ़ा पाया और उसका सूखा हाथ चंगा हो गया। इसमें सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं था, इसमें दो जनों का रोल था। एक था परमेश्वर और एक था वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति, जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि बेटा अपना सूखा हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने नहीं कहा ये ले बेटा मैं तेरा सूखा हाथ पकड़ता हूं और इसे ठीक कर देता हूं। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा उस सूखा हाथ वाला व्यक्ति जब अपना हाथ बढ़ाने लगा तो उसका हाथ सीधा हो गया और नॉर्मल हो गया और वो चंगा हो गया। इसका मतलब अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए, चंगियाई चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मुझे वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा नहीं करेगा, मेरी टांग पकड़कर सीधा नहीं करेगा, वो मुझसे कुछ बोलेगा और मुझे वो बातों को सुनना है। आज हम प्रेरितों के काम की कलीसिया को जब सुनते हैं, वो कलीसिया जिसके ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब पेंटिकोस के दिन, उन लोगों के ऊपर नहीं जो पेंटिकोस का त्योहार मना रहे थे, बल्कि उनके ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर भाषाएं बोलने लगे, और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, और ये प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और अपनी आत्मा से तुमको भरूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और जब बाइबल कहती है वो लोग आत्मा से भरे, प्रेरित आत्मा से भरे, और फिर वो चमत्कार होने लगे, चंगाइयां होने लगी।
वचन कहता है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42-43 आयत, प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 1 आयत, जब हम इनको पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं? उसमें लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो ब्यूटीफुल सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में चर्च में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में, इस पुस्तक में जिसकी शुरुआत तो है, पर इस पुस्तक का कहीं भी अंत नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत हो, क्योंकि वचन कहता है वो आज भी चाहता है प्रेरितों के कामों की पुस्तक, वो लंगड़ों का चलना, वो अंधों का देखना, वो मुर्दों का जिलाना, वो आज भी हमारे जमाने में हो। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कैसे होगा? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उस जमाने में प्रेरितों के काम की कलीसिया में लंगड़े चलते थे, लेकिन उस लंगड़े को वो ऐसे उठा के, ऐसे क्रिपल लंगड़े को उस ब्यूटीफुल गेट के द्वार के पास बिठा देते थे और फिर वो आने वाले जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा वचन में कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरितों के काम वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में भी हो, मेरी बेटी की लाइफ में हो, मेरे बेटे की जिंदगी में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी शरीर में हो, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा लाइलाज कैंसर चला जाए, अगर हम चाहते हैं वैसे चमत्कार जो प्रेरितों के काम में हम सुनते हैं और देखते और पढ़ते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसियाओं ने किया है। अगर सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ ना बढ़ाता और बोलता कि तू खुद ही कर ले, तो परमेश्वर उसको कभी भी चंगा नहीं करते। वचन कहता है, अंधे को परमेश्वर ने आंखों के ऊपर मिट्टी लगाकर कहा, थूक से मिट्टी सानी और गीली करके आंखों में लगा और कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। इतना 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 मुश्किल काम क्यों दे रहा है प्रभु मुझे? मैं अंधा हूं, मेरी आंखों पे हाथ रख, चंगा कर, बात खत्म कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जा और शीलो के कुंड में धो ले। और अंधा जा रहा है, आंखों में मिट्टी लगी है, पूछ पूछ कर शीलो का कुंड कहां है, शीलो का कुंड कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसी में चंगाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस जीसस के टाइम के मिरेकल हमारी लाइफ में हो, अगर हम चाहते हैं प्रेरितों के काम के समय में जो चमत्कार चेलों के द्वारा कलीसिया की जिंदगी में होते थे, अगर आज वो मेरी जिंदगी में हो, तो याद रखिए हमें वही करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसिया करती थी। और आज हम देखेंगे कि वो कलीसिया क्या करती थी। परमेश्वर तो सेम है, वो तो एक सा है, वो आज भी लंगड़े चलाता है। आज भी मैंने अपने मिनिस्ट्री में, अपने क्रूसेड्स पे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, अनगिनत लंगड़ों को चलते देखा है, जिनके के पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि ये डिसेबल्ड हैं, ये चल नहीं सकते, सरकारी सर्टिफिकेट है। और उन लंगड़ों को मैंने मीटिंग में चलते हुए देखा है, मंदबुद्धि बच्चों को हील होते हुए देखा है, रोगियों को चंगा होते हुए देखा है, रसौलियों को शरेआम निकलते हुए देखा है। प्रभु तो एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं, वो कल, आज और कल, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया बदल गई है, कलीसिया एक जैसी नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम वाली कलीसिया नहीं है, इसीलिए परमेश्वर, वचन कहता है, एक जगह गया और एक जगह जाकर उनके अविश्वास को देखा। और जब उनके अविश्वास को देखा तो वचन कहता है परमेश्वर वहां पर ज्यादा सामर्थ के काम नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? खुद यीशु वहां पर ज्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और लिखा फिर थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और वहां पर एक पापी औरत आकर परमेश्वर के पांव के ऊपर इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है और परमेश्वर कहते हैं जा, तेरे पाप माफ हुए, अब फिर से गुनाह में मत जाना। और शमौन कोढ़ी सोचता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता
तो क्या ना जानता ये औरत जो उसको छू रही है कैसी पापी औरत है? एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, और वचन अब भी उसे कह रहा है शमौन कोढ़ी। जीसस क्राइस्ट के पास जाने के बाद भी वो लोग तो, कुछ लोग तो यीशु को देख नहीं पाते थे, दूर दूर से पकड़ते थे उसको, कहीं कपड़ा छू लिया, कहीं जीसस की टांग छू ली, किसी को हाथ छू लिया, किसी का पीठ छू लिया और चंगे हो गए। लेकिन उस व्यक्ति के पास तो यीशु मसीह चलकर उसके घर में आते हैं, और फिर भी वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। वचन भी उसे यही कहता है, शमौन कोढ़ी। और एक औरत जो नीवी होके, नम्र होके यीशु के पास आती है, और परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं आप मसीह में हैं तो आप चंगे होंगे, जरूरी नहीं है जब तक आप में वो विश्वास, और विश्वास वो कर्मों का विश्वास। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु यीशु चिल्लाएंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, कर्म नहीं करती। अगर तुम्हारा कर्म नहीं है और तुम सिर्फ विश्वास करते हो तो तुम भी शैतान के जैसे हो। और परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए आपके विश्वास की जरूरत है, जो कर्मों से आप दिखाते हैं कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। अब हम अगर चाहते हैं प्रेरितों के काम वाले चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो, वो काम जो प्रेरित करते थे, कलीसिया देखती थी, अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करती थी, मेरी जिंदगी में भी हो, तो हमें भी वैसी ही कलीसिया बनना पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय है। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय है। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का, प्रार्थना का। वहां पे पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने बिल्कुल नहीं गए थे, वो तो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। चलो प्रार्थना ही करनी है, घर बैठे कर लेने, यही बैठ जाते हैं घर पे ही, चलो छोड़ो प्रार्थना ही करनी है, अरे ऐसी प्रार्थना कर लेते, कोई बात नहीं, अरे कहां चर्च जाएंगे, किराया लगाएंगे, यहीं बैठकर प्रार्थना कर लेते, थोड़ी सी साइड पे जाके। हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का महत्व कम हो गया है, इसलिए हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के चमत्कार कम हो गए, क्योंकि वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करता है जिस तरह का रिस्पॉन्स आपका है, जिस तरह का स्वभाव आपका है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वचन कहता है जब शाऊल कलीसिया को सताता था और उस पर परमेश्वर की मार आई और वो रास्ते में अंधा हुआ, तो वचन कहता है वो 3 दिन तक, प्रेरितों के काम 9 उसकी 8, तब शाऊल भूमि पर से उठा, उसने आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसका हाथ पकड़ के उसके दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी था और वो प्रार्थना की पावर को जानता था, वो प्रार्थना की शक्ति को जानता था। और वचन कहता है जब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को हिलना पड़ा और परमेश्वर ने अपने चेले से कहा, हे हनन्याह उठ, जो सीधी गली कहलाती है उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, स्ट्रीट जा और उस गली में जाके पूछ, एक तरसुस वासी
क्योंकि देख, अपने पड़ोसी को बोलो, देख वो प्रार्थना कर रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, चर्च में जा रहे हैं। किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। और रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चला देते हैं। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में? क्या मायने रखती है प्रार्थना का जीवन आपकी लाइफ में? पूरी प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ो, पूरा प्रेरितों के काम क्या क्या हुआ। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रेयर हुई है परमेश्वर ने वहां पे शिरकत की है। जहां जहां प्रार्थना हुई है परमेश्वर ने वहां वहां अपने दर्शन दिए हैं। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है। और जिन्होंने सिर्फ विश किया है, काश मैं चंगा हो जाता, काश परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी में यह दुख ना होता, वो उसी दुख में पड़े रहते हैं। क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, हनन्या तुझे जाना होगा। कहता, प्रभु मैंने उस विषय में सुना है, ऐसे बंदे के विषय में। ये बंदा जो जिसकी तू बात कर रहा है ना, ये बांध बांध के लोगों को मार रहा है। मैंने सुना है। जीसस ने कहा, जा, ये मेरी ओर से ठहराया गया है, क्योंकि वो अब मेरा प्रचारक बनेगा। और वचन कहता है वो गया और उस पर हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और वो बड़ा दान देने वाला आदमी था। जब प्रार्थना कर रहा था तो दूत उसके सामने खड़ा हो गया कि जा और फलाने फलाने शहर में एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास पतरस आया है, उसको बुलवा ले। पतरस प्रार्थना कर रहा था उधर, और प्रार्थना करते करते उसे भूख लगी और वो प्रेयर करता करता बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, जा, 3 मनुष्य ये तेरी खोज में आए हैं, ये मनुष्य जा और उनके साथ उस नगर में कुरनेलियस के घर में जा, उनको प्रचार कर। क्योंकि वो अन्य जाति था। तो परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि ये जानवर, ये सांप, इसे मार और खा। और उसने कहा, प्रभु मैंने अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो परमेश्वर का मतलब था कि अब तू प्रचार कर अन्य जातियों में भी। कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियस, जब पतरस उसके घर पहुंचा तो पूरा घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। लंगड़ा चला, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रेयर कहां है आपकी चर्च? क्या आप नहीं जानते, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर मूव नहीं करेगा। अगर आप प्रेयरलेस हैं तो आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप सिर्फ विश करते हैं, आस रखते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आपकी प्रार्थना कहां है चर्च? वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेले याकूब को पकड़ लिया और तलवार से मार दिया। और जिसने मारा वो देखा उसने कि पब्लिक खुश हो गई। उसने कहा पब्लिक खुश हो गई है, पॉलिटिकली फायदा होगा, दूसरे चेले को भी पकड़ लो। और लिखा उन्होंने
पतरस को पकड़ लिया कि अब इसको मारेंगे और इसको सजा देंगे और लोग खुश हो जाएंगे। और कलीसिया को अपनी गलती याद आई। उन्हें लगता था कि हम सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए हैं। और जब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 उसकी 5 आयत में कि जब जेल में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनको शौक लगा कि खुदा का चुना हुआ प्रेरित कैसे मर सकता है। वो याकूब तो कल लंगड़े चला रहा था, ये तो कल अंधों को आंखें दे रहा था, ये मर कैसे सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने गलती याद करवाई कि तुमने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना में बैठ गए और कहा प्रभु पतरस को बचा। और वचन कहता है परमेश्वर ने दूत भेजे। जिस जेल में पतरस था वो जेल हिल गई, बंधन खुल गए और पतरस को परमेश्वर के दूत उस जेल से बाहर निकाल के लेके आए बिना किसी व्यक्ति के। पतरस वापिस आया, कुंडा खड़काया जहां वो सब प्रार्थना कर रहे थे। औरत आई, देखा और वो देख के शॉक हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, जेल से बाहर कैसे आ गया ये। अंदर गई भागी भागी, कहती क्या हुआ क्या हुआ। बाहर पतरस का शायद दूत खड़ा है, पतरस तो नहीं आ सकता, जेल में कौन किसी की हिम्मत है जेल तोड़ने की। पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। शैतान लड़ेगा आपसे जिस दिन आप प्रार्थना करने लगेंगे। वो फाइट करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप याद आएगा, दुख याद आएंगे, मेंटल चीजें याद आएंगी, नेगेटिव चीजें याद आएंगी। टीवी का सर्वश्रेष्ठ आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। आपका परम मित्र आपको फोन कर देगा, आपको व्यभिचार की बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग मूव करेगा आपके लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे वो शैतान जानता है। शैतान तो जानता है, पर कलीसिया मूर्ख की तरह बिहेव करती है कई बार और प्रार्थना नहीं करती और फिर भी एक्सपेक्ट करती है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे। परमेश्वर कैसे करेगा? उसने दुनिया में रूल बनाया है। धरती का एक रूल है, जब तक आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे, आपके नाम पर जो रजिस्ट्री धरती की है वो उस रजिस्ट्री जो आपके नाम हो गई है, जैसे आप किसी अपने मित्र को एक घर भेंट कर दें कि चल मेरे पास 5 घर हैं, एक घर में तुझे भेंट करता हूं। आप वो परम मित्र अगर जेंटलमैन होगा तो फिर आकर हर 2 महीने में नहीं कहेगा मेरा घर ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था ठीक है ना। अपने आप नहीं आएगा उस घर में, क्योंकि वो जेंटलमैन है। अगर उसका बर्थडे है वो वेट करेगा कि वो उसको इनवाइट करे, क्योंकि वो जेंटलमैन है। परमेश्वर को जानता है आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, आप जिंदगी में किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को वो जानता है। लेकिन वो आशा रखता है कि आप उससे कहें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में आए और ये फलाना फलाना काम मेरी जिंदगी में करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। क्योंकि आप जहां उसको इनवाइट करेंगे वो आएगा। पौलुस बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए शहर के बाहर जा रहा था और वहां पर एक औरत उसको मिलती है जो बड़ी धनी थी, प्रभावशाली, और वो बड़े ध्यान से वचन सुनती है और अपना जिंदगी प्रभु को दे देती है और उसका घराना भी बचाया जाता है। आज किन सेवकाइयों के द्वारा रूहें बच रही हैं? वो नहीं जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। किन के द्वारा लंगड़े चल रहे हैं? वो नहीं जो लंगड़े चलाना चाहते हैं, वो जो प्रार्थना का महत्व अपनी जिंदगी में रखते हैं, जो प्रेयर करते हैं, वो लंगड़े भी चलाते हैं। कौन सी सेवकाइयां हैं जो रूहें बचा रही हैं बहुत ज्यादा? वो नहीं जो सिर्फ प्रचार कर रही हैं, वो जो प्रेयर कर रही हैं और प्रचार कर रही हैं। कलीसिया कामों को पढ़िए, प्रेरितों के कामों में पढ़िए। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने काम किया है। जिस जिस व्यक्ति ने प्रार्थना को महत्व दिया है, प्रभु ने उसकी जिंदगी में बड़े काम किए हैं।
ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 उसके 2 में लिखा है, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सब कहो आमीन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलिए प्रार्थना कर। फिर से कहिए आमीन। आप प्रेयरलेस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। आप भले आदमी हैं, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी शैतान आपकी लाइफ पर कॉन्टिन्यूस अटैक करता रहेगा। आपकी सेहत को वो चुराएगा, क्योंकि वो काम यही करने आता है। वो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और जहां जहां प्रार्थना करेंगे वहां वहां परमेश्वर को देखेंगे। जब जब आप प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर को मूव करता हुआ देखेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपने फाइनेंस में। मेरी चर्च के बिलीवर्स रोज रात को 8 बजे प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना करते हैं 9:30 तक। ये 1.5 घंटा मैंने कहा उनको प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि कम से कम 1.5 घंटा तुम्हारा ये परमेश्वर में चला जाए। सुबह उठो, 45 मिनट पर्सनल प्रार्थना करो। रात को सोते हुए बाइबल पढ़ो और छोटी सी प्रार्थना करो। तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना की कमी खत्म हो जाएगी। और जब आपको प्रार्थना करना आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप अपने बाप के पास जब बैठते हैं तो अच्छे शब्दों के साथ नहीं बैठते कि आज मुझे मम्मा से मिलना है, डैडी से मिलना है, क्या बोलूंगा। आप कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं। आप बैठ जाते हैं, जस्ट बैठ जाते हैं। कोई उधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही परमेश्वर आपका प्रेमी पिता है। जब आप उसकी हुजूरी में बैठ जाते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, रोज उससे मिलने के लिए आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, फिर वो देख नहीं पाएगा आप बंधनों में है तो वो तोड़ेगा उसको। बीमारी के बंधन को तोड़ेगा, बांझपन के बंधन को तोड़ेगा, गरीबी के बंधन को तोड़ेगा, श्रापों को तोड़ेगा, बीमारी को तोड़ेगा, गरीबी के श्रापों को तोड़ेगा वो। जब आप मूव करेंगे प्रेयर, प्रभु प्रेरितों के काम वाले मिरेकल तू मेरी लाइफ में क्यों नहीं करता? प्रभु कहता तू प्रेरितों के काम वाली प्रार्थना क्यों नहीं करता? वो चर्च में संडे गोअर्स नहीं थे, सिर्फ संडे चर्च नहीं जाते थे, रोज संगति करते थे। सिर्फ टाइथ नहीं बोते थे, अपना सब कुछ परमेश्वर के पांव में रख देते थे। गरीब नहीं रह गए वो। अगर एक ने घर दे दिया अपना, तो परमेश्वर ने उसको दुगना दिया, तिगना दिया। वो ब्लेस भी होते जा रहे थे, प्रार्थना में बढ़ते भी जा रहे थे, और एक एक दिन में 5-5 हजार बपतिस्मा होते थे, क्योंकि वो प्रेरित प्रार्थना करने वाले थे। वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी। सेवकाई बढ़ गई, मुश्किलें आई, एडमिनिस्ट्रेशन आगे बोलता है, ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप हमारी विधवाओं की सुधि नहीं लेते। उन्होंने कहा हम अगर लंगर खिलाएंगे तो प्रार्थना कौन करेगा? उन्होंने कहा 7 मनुष्य चुन लो जो आत्मा से भरपूर हों, वो लंगर खिलाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। प्रेरितों को मालूम था अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी हो गए, सिर्फ लोगों से मिलने में बिजी हो गए, उनकी जरूरतों में बिजी हो गए, तो प्रार्थना अगर खत्म हो गई तो समझो सारी सेवकाई खत्म हो गई। अगर प्रार्थना खत्म हो गई तो समझो सब खत्म हो गया। अगर प्रार्थना में कमी है तो समझो सब गड़बड़ और सब
घोटाला है, सब तरफ कमी। मेरी पत्नी प्रार्थना करती, तुम अंधे रहना चाहते हो क्या? तुम नहीं चाहते परमेश्वर तुमसे बात करे, तुम्हें छुड़ाए, तुम्हें शांति दे, तुम्हारी अगुवाई करे, तुम्हें दिखाए कहां रॉन्ग है, कहां कुछ सही है? तुम नहीं चाहते हो क्या? अगर तुम भी चाहते हो तो तुम्हें भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आज जब कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी, वो नहीं देखेगी परमेश्वर को मूव करते हुए। वो अच्छी होगी, भली होगी, संडे चर्च गोअर होगी, लेकिन अपनी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं देख पाएगी। एक इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस यूहन्ना स्पेशली प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं, स्पेशली तीसरे पहर। कोई शाम को प्रार्थना करने के लिए स्पेशल शहर के बाहर जा रहा है, स्पेशल प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी प्रार्थना में व्हाट्सएप ऑन रहता है, मोबाइल की घंटी बिना साइलेंट मोड में रहती है। कोई भी आपको कॉल कर सकता है, आप फोन उठाएंगे, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, आप उसका जवाब देंगे। और इधर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उधर आपका फोन बज रहा है, आपका टीवी ऑन है, आपकी बाइबल कहती है कि कुंडी लगा के प्रार्थना करना, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और परमेश्वर से, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना। तेरा पिता जो गुप्त में देखा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड करेगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रिवॉर्ड को देखने वाले हैं आज के बाद। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो समझिए परमेश्वर मूव नहीं करेगा। मूसा के दोनों हाथ ऊपर तो अमालेकी हारते थे, मूसा के हाथ थकते थे और वो नीचे आता था तो इज़राइल हारता था। आप चाहे चुने हुए हैं, प्रभु ने आपको शैतान के चंगुल से निकाला है, आपने मिरेकल्स देखे हैं, लेकिन अगर ये हाथ नीचे रहेंगे तो हार पक्की है, चाहे हम जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन और बुलाहट के साथ बुलाए गए क्यों ना हो। वचन ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। फिर आप देखेंगे शैतान आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है, बोझ दे रहा है आपको, फाइनेंशियली, फिजिकल, सब तरफ से बोझ आपको फील हो रहा है। जिंदगी बोझ लग रही है, काम बोझ लग रहा है, सेवकाई बोझ लग रही है। एक दिन सुबह मैं उठा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल। मैं डैनियल नहीं पढ़ रहा था, मैं पुराना नियम नहीं पढ़ रहा था, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, जिस तरह डैनियल 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता था मेरे सामने, उसी तरह तू भी करेगा। अगर आपको बड़े काम करने हैं, आपको समय बिताना होगा। किसी को मालूम नहीं कि प्रार्थना का समय क्या कितना होना चाहिए, मेरी प्रार्थना कितनी है, लेकिन आज प्रभु ने मुझसे कहा मैं आपसे बात करूं सिर्फ झारखंड के पहले दिन कि 5.5 घंटे रोज प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। एवरी डे तुझे रोज करनी होगी, एवरी डे, रोज। आपको लगता है ये सेवकाई बड़ी है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लाखों लाखों, गिनती नहीं हो पाती। जब टेंट लगता है तो बोलते हैं यार क्या लगा रहे हो तुम, कैसे लोग आएंगे, ये तुम किलोमीटर में टेंट लगाते हो क्या? लेकिन जब लोग देखते हैं भरते जा रहे लोग, भरते जा रहे लोग, भरते जा रहे लोग, आते जा रहे, आप पता नहीं कहां से आ रहे। आपको लगता है कि बहुत इस पे हमने करोड़ों खर्चा किया इसकी एडवर्टाइजमेंट पे, नहीं। प्रेयर्स वो करती है जो आपका पैसा नहीं कर सकता। वो आपके हृदय में डालता है परमेश्वर, जब प्रार्थना होती है वो आपके हृदय में डालता है, चल क्रूसेड पे, चल मीटिंग में।
पास्टर्स निराश रहते हैं अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से। परमेश्वर आपको तब तक निराश करेगा जब तक आप खुद घुटने नहीं टेक लेते, रोज घंटों घंटों। और वो आपको मेक श्योर करेगा कि आप निराश रहें। लोग आपको निराश करते रहेंगे, कलीसिया टूटती रहेगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी जब तक आप फैसला नहीं करेंगे मुझे प्रार्थना करनी है घंटों घंटों। जब मेरी चर्च में 25 लोग आते थे और जैसे ही 25 से 32 हो जाते थे तो हम बोलते थे ओवरफ्लो हो गया आज, क्योंकि उस कमरे में 25, 26, 27 लोग आते थे खींच के, और जब 5-6 एक्स्ट्रा होते थे तो कमरे के बाहर ऐसे बैठते थे, बोलते ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, आज चर्च में ओवरफ्लो हो गया। मेरी प्रार्थना तब भी उतनी थी। जब 500 लोग हुए, विजिट पे जाना है, उधर फोन आ रहा है, उधर फोन हो रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने आप को इतना बिजी नहीं करना कि तुम्हारी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना का जीवन 2004 में मसीह में मैं आया और 2005-6 से लेके आज तक 20 साल से मेरा सेम प्रेयर लाइफ है। इसलिए सेवकाई, इसकी हजारों सैकड़ों ब्रांचेस, काम, क्रूसेड्स, मीटिंग्स, 7 लाख मेंबर्स, बिना किसी स्ट्रेस के हम चलते हैं। सेवकाई का कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ पे नहीं। और लोग पूछते हैं कैसे? प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स, ओनली प्रेयर्स। कोई बुद्धि नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। अपने पिता के सामने बैठ जाओ रोज रोज रोज, और जिंदगी बदलेगी ना बदलेगी तो बोल देना मेरे को, बदलेगी जिंदगी। जब मेरी जिंदगी में प्रभु ने बड़े काम करने थे, उस समय मेरी प्रार्थना के बाद दिन में 7 घंटे भी होती थी। मेरी टीम को मालूम होता था, मैं आता था ये प्रार्थना करते 3-4 घंटे में खिसकना शुरू होते थे कि मेरा 4 घंटे 3 घंटे हो गया, मैं चला, तू बैठ जा। इशारे करते एक दूसरे को, तू बैठ जा, मैं निकलने वाला हूं, तू हारमोनियम पकड़, मैं निकल रहा हूं, तू पकड़, मैं निकल रहा हूं। और मैं बैठा रहता था रोज, बिना किसी विषय के बैठता रोज रोज रोज। और एक समय आया, परमेश्वर ने आपके वो बंधन जो 10 साल से आपको लगता है 1 इंच भी कम नहीं हुए, एक रात चाहिए सिर्फ परमेश्वर को, और अगली सुबह आपकी होगी और टेस्टिमनी आपकी होगी। बंधन आपको देखने पर मिलेगा नहीं, नेवर, आप उसे कभी नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर्स, प्रेयर्स। मैं प्रोडक्ट हूं प्रार्थना का, प्रार्थना का प्रोडक्ट हूं मैं। प्रेयर्स, 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 प्रार्थनाएं, 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 प्रार्थनाएं रोज। जब दुखी था तब भी, बीमार था तब भी, नहीं दिल कर रहा था तब भी, सुखी था तब भी, चर्च बड़ी तब भी, लोग बड़े तब भी, लोगों ने विरोध किया तब भी, हर टाइम प्रार्थना। इसलिए हम रिजल्ट भी वही देख रहे हैं, वही प्रेरितों के काम वाले रिजल्ट हमारी लाइफ में हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल भी हमने अपनाया है। आप चाहते हो प्रभु काम करे तो प्रेयर्स, कम से कम 2.5 घंटे एक विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए, कम से कम एक पास्टर की 4 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी लोगों को कुछ दे पाएंगे अगर आपके पास कुछ है तो। मेरा गिलास अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं आपको पानी पिला पाऊंगा, अगर मेरा ही आधा है तो मैं आपको पिला नहीं सकता। वो मेरी प्यास बुझाएगा, वो पूरी नहीं बुझाएगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज से आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे और खुदाबंद बड़े काम करें। खुदा ने जब मुझे फिर भेजा, अगर भेजा यहां पे, मेरी आशा है वो जल्दी भेजे। आप लोग यहां आकर गवाहियां देंगे कि उस मीटिंग के बाद मेरी प्रेयर लाइफ चेंज हुई। जब मेरी प्रेयर लाइफ चेंज हुई, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। आप स्टूडेंट हैं, प्रे करो। हाउसवाइफ, होम मेकर, प्रेयर। बिजनेसमैन,
प्रेयर दाऊद के जैसा कोई राजा जिसको दिन में 10 चीजें करनी है, 10 लोगों से मिलना है, पूरा राज्य संभालना है, और वो कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। आत्मिक चीजों को पीछे करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के बाद घर में जाइए, अपने समय को बांटिए। अगर आप प्रार्थना पहाड़ के साथ नहीं जुड़े हैं तो अपनी प्रार्थना को किसी भी समय अलग कर लीजिए कि ये टाइम मैं प्रार्थना करूंगी। एक पवित्र समय साइड पे रख दीजिए। रोज खुदा से बात कीजिए, रोज उससे मिलिए, रोज उसके साथ बैठकर वर्शिप कीजिए उसकी। मैं आपको दावा करता हूं आपकी जिंदगी आज रात के बाद कभी सेम ना होगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठा लीजिए।